बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 36 आ चुकी है। आज ही पब्लिश हुई है अखबार में, वेबसाइट पे भी इसे अपडेट कर दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और लोकल डिपार्टमेंट में बहुत सारी सीट्स को अनाउंस किया गया है। म्युनिसिपल ऑफिसर की भी कुछ सीट्स हैं, तो हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जी हमारे पास असिस्टेंट की जॉब्स हैं, कुछ रेगुलर बेसिस पे हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है ये। इसमें 9 सीट हैं टोटल जो अनाउंस की गई हैं। ओपन मेरिट पे 8 हैं और एक वुमेन कोटा है। वुमेन ओपन मेरिट पे भी अप्लाई कर सकती हैं, मतलब उधर भी फाइट करेंगे। जो इसके लिए एजुकेशन चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने की हुई है। एज लिमिट मेल के लिए 30 साल है और फीमेल के लिए 33 ईयर है, 33 साल है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लोग सिर्फ इस पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रहे हैं ना, पिछले दिनों आपको पता लाहौर में इन्होंने दी हुई थी, इससे पहले मरी में और खुशाब में, इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज अनाउंस कर रहे हैं। तो ये अभी जो अनाउंस की गई है रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की है। सिलेबस इसका बताया गया जी, हम बाद में बताएंगे। सिलेबस जर्नल ही होगा इसका। जर्नल क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पोर्शन नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें बीए वाला भी अप्लाई करेगा, इसमें जो है ना जी बीएस वाला भी अप्लाई करेगा, इसमें जोलॉजी वाला भी, साइंस वाला भी, आर्ट्स वाला भी, सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का सिलेबस बनाया जाएगा कि जिसमें सारे जो क्या करें फाइट कर सके। हमेशा जो इस तरह की जॉब्स होती हैं जिसमें ग्रेजुएशन मांगी होती है, उसका सिलेबस जो होता है इस तरह का बनाया जाएगा कि उसमें सारे जो सब्जेक्ट जो लोग पढ़ के आए हैं, आर्ट्स पढ़ के आया है, कोई साइंस पढ़ के आया है, कोई और सब्जेक्ट करके आया है, वो सारे उससे जो है इजीली उस पर फाइट कर सकें। तो इस तरह का सिलेबस होगा। ये अभी वैसे ही अनाउंस कर देना चाहिए था साथ ही, ये बाद में कह रहे हैं अनाउंस करने का, तो हो सकता है ये जो है ना जी उसमें इंग्लिश ऐसे भी अब डालना शुरू कर दें। तो बीपीएससी की पॉलिसी चेंज हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये जो है ना जा रहे हैं उधर एफपीएससी के पैटर्न पे। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन पहला पेपर अगर 2 पेपर लेंगे तब भी पहला स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा वो एमसीक्यू टाइप ये जीके का ही होगा, या हो सकता है इसी में ही कुछ परसेंटेज कर दें, 50-50 नंबर की या 60 और 40 नंबर की। खैर आ जाएगा इसका सिलेबस। अगर स्टेनोग्राफर की कुछ सीटें 18 के करीब, इसमें इंटरमीडिएट मांगा हुआ है और स्पीड ऑफ 70 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड चाहिए होती है, आपको पता है स्टेनोग्राफर के लिए 70 वर्ड्स पर मिनट कम से कम होनी चाहिए, और इंग्लिश में और 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इन टाइप राइटिंग के अंदर। इंग्लिश में कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। इसमें भी एज लिमिट मेल के लिए 30 है, फीमेल के लिए 33 ईयर है। ये भी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए है। इनका जो होगा ये अपना इनका टेस्ट होता है वही लेंगे। आगे चलते हैं जी। अगर जूनियर क्लर्क की सीटें 43, ये इतनी सारी सीटें जो है ना जी है कि इसमें हर एक बच्चा रावलपिंडी डिवीजन का जो है लग सकता है, जो एग्जाम पास करेगा उनकी बात कर रहा हूं। तो सबसे आसान अगर जॉब लेना कोई है तो वो यही है, जूनियर क्लर्क की। थोड़ी सी तैयारी कर लें और टाइपिंग कर लें, इसमें टाइपिंग चाहिए होती है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मतलब एफए एफएससी आपकी कम से कम होनी चाहिए। स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट, ये स्पीड चाहिए। आराम से 1 महीना अगर आप प्रैक्टिस कर लें या 15 दिन प्रैक्टिस करके भी आप ये स्पीड निकाल सकते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जी। इसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट में ये होता है कि वो आपसे काम करवाते हैं प्रैक्टिकली, एमएस वर्ड पे, एक्सेल पे और पावर पॉइंट पे। देखना चाहते हैं कि आपको ये काम भी आता है कि नहीं आता है, तो शीट बनवा लेंगे इसी तरह से। मेल के लिए एज लिमिट 30 साल है, फीमेल के लिए 33 ईयर है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के लोग इस पे सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और पोस्टिंग भी रावलपिंडी में होगी। इसका भी सिलेबस का आएगा जी, बाद में बताएंगे इसका सिलेबस क्या हो सकता है यार। जनरल ही होगा, जी के इसमें डालेंगे जो 10 सब्जेक्ट होती हैं, और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम। एक बच्चे एफए करके आए, आप उसे अगर कहेंगे जी आप 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर दें सिर्फ और उसके बेस पे सिलेक्शन करेंगे, मेरे ख्याल से ये कोई
समझदारी वाला काम नहीं होगा, तो इसमें कंप्यूटर का पोर्शन ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें जूनियर क्लर्क की सीट है तो कंप्यूटर का काम होता है इनका। अच्छा, इसमें इन्होंने नोट भी लिखा हुआ है कुछ कि ग्रेड 1 to 11 एम्प्लॉय, जूनियर क्लर्क, पटवारी, बेलदार, ये सारे नाम मेंशन है इधर। हु आर आइदर सर्विंग इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और कैदर हैव रिटायर्ड। अच्छा चले कोई नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको बताई जाए। आगे जूनियर अकाउंटेंट की एक सीट है, और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट में कुछ सीटें हैं, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ सीटें आई हैं, जबरदस्त सीट हैं। सबसे पहले हमारे पास 14 सीट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग, म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग, डीएमओ प्लानिंग की सीटें हैं ये। तो टोटल सीटें 14 है। बैचलर डिग्री इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड इन हायर एजुकेशन कमीशन एंड हैज वैलिड रजिस्ट्रेशन विद पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर। अच्छा, इसमें तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रीजनल प्लानिंग में या सिटी प्लानिंग के अंदर जो है डिग्री की हुई हो, वो इस पे अप्लाई कर सकता है बस। 35 साल तक मेल के लिए एज लिमिट, 38 ईयर तक फीमेल के लिए है। पूरे पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस बाद में बताया जाएगा। सिटी अच्छी है, जिनकी डिग्री वैलिड है वो अप्लाई करें। उसके बाद ये है असल में सीट जो इसमें आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि ये हमारे पास बनेगी चीफ ऑफिसर की सीट है। ये अभी पिछले दिनों भी इनका पेपर हुआ है, कुछ रिकमेंडेशन हुई है। म्यूनिसिपल ऑफिसर या चीफ ऑफिसर कहेंगे, 16 स्केल है इनका, और 20 सीटें हैं टोटल, ओपन मेरिट पे 19 है। तो इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? एमबीए वाला, एमपीए वाला या मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी। एमबीए, एमपीए या मास्टर डिग्री इन पब्लिक पॉलिसी। आर से आगे चलेंगे हम, यहां से देखिएगा। आर के बाद बताया गया आर एमए, एमएससी, आर बीएस 4 ईयर। आपने एमए किया हुआ, एमएससी किया हुआ है या बीएस किया हुआ है 4 साल, फ्रॉम आ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। मतलब सारे लोगों पर, जिसने बीएस किया हुआ है, जिसने 4 साल, जिसने एमए किया हुआ है, मतलब 16 ईयर एजुकेशन चाहिए, या एमएससी किया हुआ है, वो इस पे एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। सिर्फ एमबीए और एमपीए वाले नहीं कर सकते, बाकी भी कर सकते हैं। 35 साल तक मेल के लिए एज लिमिट है और 38 ईयर तक फीमेल के लिए है। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, और पूरे पंजाब में कहीं भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। सिलेबस बाद में बताया जाएगा। पिछला जो सिलेबस था इसका, जो हुआ है अभी, रिकमेंडेशन हुई है पिछले महीने, उसमें 60 नंबर का जो था इनका जीके का पोर्शन था, 40 नंबर का जो था वो इन सब्जेक्ट में से डाला हुआ था, एमबीए एमपीए में से डाला हुआ था इन्होंने। ठीक हो गया जी। उसके बाद म्यूनिसिपल ऑफिसर की कुछ और सीटें हैं, फाइनेंस के अंदर 4 सीटें हैं ये। इसमें एमबीए या एमकॉम वाला अप्लाई कर सकता है बस, और इसमें भी 35 साल मेल के लिए एज लिमिट है, फीमेल के लिए 38 है। पंजाब के डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीटें हैं, 3 इन्फोर्समेंट ऑफिसर है जी, 3। इसमें तो इन्होंने जो है ना जी डाला हुआ है ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड विद 10 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस। इसमें एक्सपीरियंस वाले आ गए हैं। ठीक हो गया जी। एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा 100 नंबर का। उसके बाद हमारे पास ये एक और सीट है जी, एंटी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर। 3 सीटें हैं इसकी भी ओपन मेरिट पे। इसमें भी 10 साल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन्होंने, और इसमें 40 साल एज लिमिट है। दोनों में 40 साल, मेल के लिए, फीमेल के लिए 43 ईयर। पूरे पंजाब से सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस जो होगा वो एमसीक्यूज टाइप 1 पेपर होगा, जिसमें 10 सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। तो ये आज की एडवर्टाइजमेंट थी। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर है। 30 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। अप्लाई करें, तैयारी करें और सीट ले जाएं। तो ये आज के एडवर्टाइजमेंट के बारे में था बेटा। हमारा जो नया बैच है वो कल से शुरू होने जा रहा है, 14 दिसंबर से। अगर कोई जर्नल सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, जो 10 सब्जेक्ट होते हैं।
अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो वो दिए गए नंबर पे राब्ता करके कल क्लास से पहले तक एडमिशन ले सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।